हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑडिटिंग में प्लानिंग एंड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम से। ये वर्ड पहले भी यूज़ आ चुका है। तो लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम क्या होता है कि एक ऐसा कार्यक्रम जो कि परिवर्तित परिस्थिति के अनुसार अंकेक्षण के दौरान ढाला जा सके। उससे अंकेक्षण कार्यक्रम के जो भी अंकेक्षण कार्यक्रम के दौरान जो भी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है उनके अनुरूप उससे परिवर्तित किया जा सके। तो इसको बनाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। एक तो जो अंकेक्षण कर्मचारी होते हैं उन्हें प्रशिक्षण दें कि अंकेक्षण के दौरान उन्हें एक विभाग से दूसरे विभाग में भी स्थानांतरित कर सकते हैं। इसके अलावा अंकेक्षण कर्मचारियों को पूर्व में ही यह स्पष्ट कर दे कि जो अंकेक्षण कार्यक्रम उनको दिया गया है वह फाइनल नहीं है और आवश्यकता अनुसार इनमें कोई भी चेंजेस परिवर्तित करने पर विचार किया जा सकता है। और इसके अलावा अंकेक्षण कर्मचारियों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित करें कि वो कोई सजेशन हो उनकी तरफ की, उनका कोई अनुभव हो उससे शेयर करें, जिससे कि अंकेक्षण कार्यक्रम में लागू किया जा सके और जो अंकेक्षण कार्यक्रम है उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सकते। जो इसके लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रमों के लाभ ये हो गया कि जो कार्यक्रम है वो यंत्रवत नहीं होगा। दूसरा, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी कि उन्हें सहभागिता दी जा रही है अंकेक्षण कार्यक्रम के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं हम अंकेक्षण कार्य का प्रारंभ। तो अंकेक्षण कार्य का प्रारंभ जो स्टेजेस होती है, दो कार्य जो किए जाते हैं, एक तो नियोक्ता को निर्देश दिया जाता है और उसके अलावा अंकेक्षण कर्मचारियों को सेकंड स्टेप में अंकेक्षण कर्मचारी को कार्यस्थल पर भेजा जाता है। तो नियोक्ता को जो निर्देश दिए जाते हैं, क्या क्या निर्देश दिए जाते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पर। नियोक्ता को प्रमाणकों के संबंध में प्रमाणकों को तैयार रखने और उनको क्रमानुसार जमाने के लिए दिए जाते हैं निर्देश। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें उनका जोड़ लगाने के लिए बोला जाता है। खाता बही को तैयार कर, खाता बही के शेष निकालना, तलपट एवं अंतिम खाते तैयार करना, डेटर्स और क्रेडिटर्स की लिस्ट तैयार करना। इसके अलावा क्या होता है, डेटर्स क्रेडिटर्स की लिस्ट तैयार करना, जो इन्वेस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक है, जो भी कंपनी की संपत्तियां वगैरह हैं और एडजस्टमेंट्स हैं, कोई भी जो एम्प्लॉयज़ कंपनी में कार्य करते हैं उनकी सूची, जो मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनकी सूची, ये सारी चीज़ें तैयार करने के लिए जो नियोक्ता है उसे निर्देशित कर दिया जाता है। फिर सेकंड स्टेप में जो अंकेक्षण कर्मचारी है उन्हें क्या होता है, उन्हें भेजा जाता है कार्यस्थल पर। अंकेक्षण कार्यक्रम ऑडिट क्लर्कों द्वारा किया जाता है। तो जो भी दो क्लर्कों में डिवाइड होते हैं, एक तो वरिष्ठ और कनिष्ठ। जो वरिष्ठ होते हैं उनके अंडर में कार्य करते हैं कनिष्ठ कर्मचारी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अंकेक्षण की कार्यप्रणाली क्या होती है। जब ये सब कार्य होते हैं तो अंकेक्षण कार्यप्रणाली में वो निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार की जांच हमें की जानी है, रूटीन चेकिंग ही करनी है या फिर टेस्ट चेकिंग करनी है, किस तरीके की चेकिंग करनी है वो डिसाइड किया जाता है। रूटीन चेकिंग में मुख्य रूप से गणितीय संबंधी शुद्धता का पता लगाया जाता है और जो टेस्ट चेकिंग होती है, जो ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है टाइप्स ऑफ ऑडिट में। और जो टेस्ट चेकिंग होती है उसके अंदर जो भी व्यवहार होते हैं उसमें से कुछ सिलेक्टेड व्यवहार उसको लेके उनकी चेकिंग की जाती है। अब देखते हैं अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र, ऑडिट वर्किंग पेपर्स। अंकेक्षण कार्य संबंधी जो पत्र होते हैं वो क्या होते हैं। तो अंकेक्षण कार्य संबंधी जो पत्र होते हैं एक लिखित निजी सामग्री है अंकेक्षक की, जिन्हें एक अंकेक्षक प्रत्येक अंकेक्षण के संबंध में तैयार करता है। ये पत्र लेखा संबंधी उन सूचनाओं को प्रकट करते हैं जिन्हें एक अंकेक्षक अपनी नियोक्ता से प्राप्त करता है। इन प्रपत्रों में अंकेक्षक द्वारा प्रयोग में लाए गए जांच के तरीके, उसके निष्कर्ष एवं निर्णय तथा आर्थिक विवरणों के बारे में सूचना दी हुई होती है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पत्र इसमें हम शामिल कर लेते हैं। एक तो अंकेक्षक अपनी नियुक्ति के संबंध में समझौता है, नियुक्ति पत्र ले लेगा। समझौता ये कि जो नियोक्ता है उसे किस प्रकार की जांच चाहिए, किन व्यवहारों के संबंध में और किस संबंध में उसे उनकी रिपोर्ट चाहिए, और जो व्यवसाय है जो अंकेक्षण जिस व्यवसाय का करना है उसकी क्या विशेषताएं हैं, कार्यक्रम क्या है अंकेक्षण का वो लिखा जाएगा। अंकेक्षण कार्य के संबंध में जो समय समय पर सूचनाएं प्राप्त होती है वो रखी जाएंगी। इसके अलावा जो संस्था के जो भी पार्षद सीमा नियम है, अंतर नियम है, उनकी प्रतिलिपि रखी जाएगी। अंकेक्षण जो संस्था के कर्मचारियों की सूची, प्रबंधकों की सूची, और इसके अलावा जो फाइनल जो अंकेक्षक अपनी नोटबुक रखता है वो रखेगा। और इसके अलावा कोई भी प्रमाणक है उनकी सूची रखेगा। इसके अलावा जो फाइनल होगा अंकेक्षण रिपोर्ट की कॉपी रखेगा इसके अंदर।
तो ये सारी चीज़ें आती हैं अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र में। अंकेक्षक की पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें ये पत्र प्रयोग में लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अंकेक्षण नोटबुक। अंकेक्षण नोटबुक क्या होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। जो अंकेक्षण नोटबुक होती है वो होती है प्राय अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र खुले रूप में या तो एक फाइल में सीरियल वाइज लगा दिए जाते हैं या कभी कभी एक बंधी नोटबुक में इन महत्वपूर्ण को लिख दिया जाता है। चीज़ें वही हैं, वही प्रपत्र हैं, उनकी नकल कर ली जाती है। इस नोटबुक को क्या कहते हैं? अंकेक्षण नोटबुक कहते हैं। अंकेक्षक नोटबुक को रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं कि इससे क्या होता है कि अंकेक्षक अगर अंकेक्षक ने जो पूरा कार्य किया है और न्यायालय में कोई भी वाद पहुंचता है तो उसमें सुरक्षा के रूप में प्रयोग आ सकती है। इसके अलावा अंकेक्षक की जो कार्यकुशलता और योग्यता का माप इससे किया सकता है। इसके अलावा भविष्य में कोई और अंकेक्षण करना है तो उसके संबंध में उसे मार्गदर्शन मिल सकता है। इस प्रकार वो एक तरह से अंकेक्षण का स्थायी प्रमाण हो जाती है अंकेक्षण नोटबुक। तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया, ये ऑडिट प्लानिंग एंड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट का पार्ट 2 और फाइनल टॉपिक था। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वाउचिंग के बारे में हम वहाँ पर पढ़ेंगे।